तो मैं अपना ब्लॉग पिछले ब्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने बताया था कि मेरे यहाँ एसी लग रही है। एसी लगने की खुशी तो बहुत है, बट सुबह-सुबह मैंने एक वीडियो देखी कि कल्याण ज्वेलर्स में एसी फट गया, जिसमें 2 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। तो खुशी से ज़्यादा मेरे को डर लग रहा है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं भैया से बोल रही थी, मैंने कहा भैया ये फटेंगे तो नहीं? तो बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें जब गैस वगैरह फिल करते हैं उस समय डर लगता है। तब मेरे को थोड़ा-सा चैन आया, लेकिन फिर भी डर तो डर ही है। और आपने मतलब किसी ने देखी होंगी वो वीडियो, तो उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल एसी के सामने खड़े हों तभी वो एसी फटा हो। बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ ना हो, खाली ये डर है तो डर ही रहे हमेशा के लिए। फिर ये अर्ली मॉर्निंग का वीडियो है नेक्स्ट डे का। पौने 6 के करीब टाइम हो रहा है सुबह के, और अदिति के स्कूल जाने का टाइम हो रहा है। उसके समर कैंप चल रहे हैं, तो वो स्कूल में कुछ लंच वगैरह भी ले जाना होता है। वैसे तो 9 बजे आ जाती है, लेकिन उसने पोहे को भी मना कर दिया, जवे भी मना कर दिए। तो फिर मैंने पकौड़ी के लिए पूछा, उसको भी उसने मना कर दिया। तो इतनी सुबह ही सुबह क्या ही रेडी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने उसके लिए पकौड़ी तैयार कर दी। और जो इंडक्शन पर कुकर रखा है उसमें काले चने उबल रहे हैं, और जो गैस पर छोटा कुकर उसमें आलू, और उसके लिए मैंने चाय भी बनाकर रेडी कर ली है। तो चाय मैं मॉर्निंग में इतनी ही बनाती हूँ कि वो पी ले और 1 कप मैं ले लूँ बस। तो ये मेरे आलू उबल गए हैं। मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि प्रिंस के लिए जब खाना जाता है तो वो बेचारे लौकी तुरैया खा खा के बोर हो गए। मैंने कहा ये वो भी खा सकते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी। और ये मेरे चने भी बॉयल हो गए हैं। अदिति स्कूल जा चुकी है। मैंने आलू मटर भी बनाए थे, मैं तो भूल ही गई कि मैंने बनाना क्या है। तो मैंने सोयाबीन और आलू बनाने हैं, सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो ये वाली बड़ी बहुत अच्छी होती हैं, जो हम खुली लेते हैं उनसे तो काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर आप जो खुली बड़ी मिलती हैं उनको ठीक से तलते नहीं हो, मतलब भूनते नहीं हो, अकोरना जिसे बोलते हैं, तो उनमें बहुत बुरी सी महक आती है। तो मैंने ये गर्म पानी में थोड़ी देर बॉईल की थी, क्योंकि इनके अंदर झाग वगैरह बहुत निकलते हैं, तो वही गंदगी टाइप की होती है, वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने इनको थोड़ी देर, कम से कम 1 मिनट खौलाया था, बाकी इसी में मैंने छोड़ दिया था। तो इसमें जो झाग-झाग से निकलते हैं वो अच्छे से साफ़ हो गए थे। से मेरे को पता चला है कि आरओ का पानी पीने से मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। तब से मैं अपने कई बार यूज़ करती हूँ। मेरे ऊपर भी किचन में एक मटका रखा है, और यहाँ नीचे वाली किचन में भी मैं ताज़ी जो पानी आता है डायरेक्ट, उस वाली टंकी से मटके में पानी भर रही हूँ। बच्चे अपने आप से लेकर पी लेते हैं। और मिट्टी की तो बात ही अलग है, चाहे मिट्टी से जुड़ी बात हो या मिट्टी की किसी भी चीज़ की, है ना, मिट्टी की तो खुशबू ही अलग होती है। तो मिट्टी के घड़े में मैं डायरेक्ट जो पानी आता है टंकी से, वो पानी भर करके रख रही हूँ। दिन में 3-4 बार भर ही लेती हूँ। और उसके बाद मैं 11:30 बजे करीब मिल रही हूँ, क्योंकि मेरा पूजा वूजा करने के बाद फिर मेरे नाश्ता करने की बारी आई है। तो ये चने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं पूरे दिन इनको ही खाकर रह सकती हूँ। तो मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची डाली है इसमें, तो ये नाश्ता मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मेरी सब्जी भी बन गई है, मैंने भेज दी है वहाँ के लिए। तो मैं बाद में मतलब दिखाना भूल गई थी उस समय, तो मैंने अब वीडियो की है। और मेरे कैमरे पता नहीं क्या ही हो जाता है कभी कभी। एक तो इसकी मेमोरी बहुत कम है, बहुत जल्दी फिल हो जाती है, मुझे वीडियो डिलीट करनी पड़ती है। ऊपर से कभी कभी कैमरा भी दिक्कत करने लगता है। तो मैं जो नाश्ता कर रही थी उसमें मेरे को थोड़ी सी मिर्ची वगैरह लगी, तो मैंने इसमें फिर ऊपर से और नींबू मिर्ची एक्स्ट्रा ऐड की है।
टाइम लगभग हो रहा है क्या 11:30 बज रहे हैं। तो मैं नहा धो के पूजा करके नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो गई। अब मैं जा रही हूँ ऊपर। कल एसी लगा है तो इतनी गंदगी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो वो बिना धुलाई के जाएगी ही नहीं, है ना। बाद मैंने नाश्ता बहुत ज़्यादा कर लिया है क्योंकि काले चने और प्याज टमाटर डाल के मेरे बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पूरे दिन ये खा के रह सकती हूँ बिना खाना खाए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं और छौंक कर इतने अच्छे नहीं लगते। कुछ प्याज और हींग जीरा डाल करके छौंकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले थोड़े फीके थे क्योंकि आज मैं मंदिर गई, पहले मैंने चखा नहीं तो ऐसा होता है कि मैं खाना बनाने के बाद उसे चखती ज़रूर हूँ ताकि सबको नमक मिर्च बराबर मिल सके। तो आज मैंने चखा नहीं था, तो उसमें जो मैंने चने बना कर के दिए थे उसमें नमक थोड़ी कम रहेगी, थोड़े फीके से लग रहे थे। तो मैंने जब बाद में नाश्ता किया तो मैंने थोड़ी नमक मिर्च और नींबू और डाला, बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मैं अब जा रही हूँ ऊपर। नीचे थोड़ा मोड़ा मैंने काम निपटा दिया, कंप्लीट अगर निपटाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती जा रही है ना। तो आज प्रिंस को जाए हुए हॉस्पिटल लगभग 9-10 दिन हो गए, फ्राइडे को गए थे, 10-11 दिन हो गए उनको। घर ऐसे खाली खाली सा लगता है, बहुत बेकार। और इतनी छोटी सी उम्र में वो हर रोज़ ड्रेसिंग झेलते हैं, ऐसा लगता है रोज़ एक नया ऑपरेशन होता है, बहुत कितना ही झेलते होंगे। बराबर उसमें अभी पस आ रही है, थोड़ी बहुत कम हुई है, पता नहीं डॉक्टर कब वहाँ से डिस्चार्ज करने के लिए बोलेगा, है ना। तो मैं जाती हूँ ऊपर कपड़े वपड़े चेंज करके। बहुत कमी आना होता है, बहुत ज़्यादा गंदगी का बसेरा हो गया क्योंकि नीचे से मेरे को फुर्सत नहीं मिलती है और मेरे पेड़ सारे बेचारे मुरझाते जा रहे हैं। तो ये मैंने एक नया पौधा लिया था, बहुत सुंदर पौधा है, कमल के जैसा, इसको स्नैक प्लांट बोलते हैं। एक लंबा लंबा सा होता है, एक तरीके का भी एक स्नैक प्लांट होता है। तो ये डब्बे के अंदर क्या रखा है कोई गैस कर सकता है? ये तो मेरे हाथ के ही रखे हुए थे लेकिन फिर भी मैं भूल गई थी। क्या है, मेरे को ऐसा लगता था जैसे अंडे हैं, बट ये अंडे नहीं हैं, है ना। ये गुब्बारे, ये है सृष्टि की बर्थडे के गुब्बारे, जिनको देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, लगते हैं ये अंडे। हाँ, तो मेरे को भी वो अंडे मोटे जैसे लग रहे मोटे। थे और इस समय भी अंडे जैसे ही ये लग रहे हैं, बट ये नहीं है अंडे। रूम की क्लीनिंग हो चुकी है और बराबर वाली की भी हो चुकी है। और ये कूलर लग गया।
धुलाई वगैरह करो तो समेटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि जितनी ऊपर सफाई हुई है उससे कहीं ज़्यादा नीचे गंदगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि कमरों में भी पानी चला गया हो। ऊपर इधर उधर धुलाई करो तो नीचे की साइड में आजू बाजू में बहुत काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो पाइप निकल गया मेरे से। धुलाई करके समय इसके ऊपर दूसरा पाइप गिर गया था इस वजह से क्लीनिंग चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा डस्ट है ईंटों की, वो ड्रिल मशीन से होल वगैरह किए थे। ये बैठक भी बहुत ही ज़्यादा गंदी पड़ी है। तो मैं सुबह 5 बजे से उठ के अब फ्री हुई हूँ। 11:30 बजे से मैं सफाई कर रही थी, लगभग 2 बजे मैं निकली। उसके बाद मैंने नीचे आके पोछा लगाया, कपड़े धोए, अब आके मैं फ्री हुई हूँ और अब शाम का खाना बनेगा, है कि नहीं। कौन कहता है कि लेडीज़ घर में आराम करती रहती है।